खुश यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। इस नए सेशन में मैं आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का जो हमारा मौजू है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है यीशु अल मसीह की मसलूबियत के मरहले। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे इल्तमास और दरखास्त है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें, अपने अजीज़ कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सकें। सो मेरे अजीज़ों, आए मिलकर कलाम मुकद्दस की तिलावत करें। आज की जो आयत मुबारक है वो एक नबूवती कलाम है जो कि यशायाह नबी ने खुदावंद यीशु अल मसीह की जाए पैदाइश से बहुत साल पहले नबूवत की हुई थी। उसकी यीशु अल मसीह की मसलूबियत के वक्त तकमील हुई। मेरे साथ मिलकर निकालें यशायाह नबी का सहीफा और उसका 53 बाब है और उसकी आयत मुबारक 5वीं से आयत मुबारक 7वीं तक मिलकर हम तलावत करेंगे, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, जब हम यशायाह नबी के सहीफे का मुतालिया करते हैं तो यशायाह नबी का सहीफा हमारे लिए यीशु अल मसीह के बारे में बहुत सी नबूवतें पेश करता है। याद रखें कि यीशु अल मसीह की मसलूबियत के लिए उस वक्त के फकीयों और फरीसियों ने, उस वक्त के दीनी उलमा ने मिलकर जो यीशु अल मसीह पर अल्जाम आयद किए, वो 2 अल्जामात थे जिसकी बना पर उन्होंने यीशु अल मसीह को मसलूब करने के लिए स्लीब पर लटकाया। नंबर 1 सियासी अल्जाम था और नंबर 2 मजहबी अल्जाम था। नंबर 1 सियासी अल्जाम क्या था? यीशु अल मसीह के ऊपर उस वक्त सियासी अल्जाम ये लगाया गया कि यीशु अल मसीह लोगों को रोमी हुकूमत के खिलाफ उभारते हैं और ये कहते हैं कि मैं यहूदियों का बादशाह हूं। रोमी कैसर जो कि उस वक्त का शहनशाह या इस वक्त का बादशाह है, उसको वो एज ए बादशाह नहीं मानते। ये अल्जाम उन्होंने सियासी यीशु अल मसीह पर आयद किया। मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 15वां बाब है और उसकी आयत मुबारक 1 और 2, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। और पिलातूस ने उससे पूछा कि तू यहूदियों का बादशाह है। दूसरा अल्जाम जो था वो मजहबी अल्जाम था। यीशु अल मसीह के ऊपर जो उस वक्त के लोगों ने, फकीयों और फरीसियों ने और मजहबी रहनुमाओं ने दूसरा अल्जाम लगाया था कि यीशु अल मसीह मूसवी शरीयत की खिलाफ वर्जी करता है और कहता है कि मैं खुदा का कलमाए अव्वल हूं, मैं खुदा का बेटा हूं। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 22वां बाब है और उसकी आयत मुबारक 17वीं और 71वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, बस क्या तू खुदा का बेटा है? यीशु अल मसीह ने उनसे कहा, तुम खुद कहते हो क्योंकि मैं हूं। इस पर उन्होंने कहा, अब हमें गवाही की क्या हाजत रही, क्योंकि हमने खुद उसके मुंह से सुन लिया है। सो मेरे अजीजों,
क्योंकि यहूदी उलमा जो थे, यहूदी फकी और फरीसी जो थे, जो उस वक्त इल्म शरीयत का इल्म रखते थे, वो शरीयत पर बहुत ज्यादा अमल पसंद थे और वो ये दूसरों को भी दर्स देते थे कि इल्म शरीयत के ऊपर, मूसवी शरीयत के ऊपर अमल करना लाजमी है। इसलिए यहूदी यसु अल मसीह को प्रॉमिस मसाया यानी वादे का फर्जंद मानने से इनकार करते थे। इसलिए मेरे अजीजों, यसु अल मसीह को मसलूबियत का दुख बर्दाश्त करने और सलीब पर चढ़ाए जाने के लिए उस वक्त की 6 अदालतों में से गुजरना पड़ा, जिसमें 3 यहूदी अदालतों में से और 3 रोमी अदालतों में से खुदावंद यीशु अल मसीह को मसलूबियत का सफर तय करना पड़ा। नंबर 1, यहूदी अदालतें। यीशु अल मसीह की सरदार हन्ना के सामने सबसे पहली पेशी हुई। इसका रेफरेंस जो है वो मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 18वां बाब है और उसकी आयत मुबारक 12वीं से आयत मुबारक 14वीं तक लिखा हुआ। तब सिपाहियों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु अल मसीह को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास लेकर गए, क्योंकि वो उस बरस के सरदार काहिन काइफा का सुसर था। ये वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि उम्मत के वास्ते एक आदमी का मरना बेहतर है। इसके बाद खुदावंद यीशु अल मसीह को यहूदियों की दूसरी मजहबी अदालत में पेश किया गया। इसका रेफरेंस मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 22वां बाब और उसकी आयत मुबारक 66, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। जब दिन हुआ तो सरदार काहिन और फकी यानी कौम के बुजुर्गों की मजलिस जमा हुई और उन्होंने उसे अपनी सदर अदालत में ले जाकर कहा, अगर तू मसीह है तो हमसे कह दे। ये खुदावंद यीशु अल मसीह की दूसरी मजहबी अदालत में पेशी थी। इसके बाद खुदावंद यीशु अल मसीह को सरदार कैफा के पास तीसरी मजहबी अदालत के अंदर पेश किया गया। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 26वां बाब है और उसकी आयत मुबारक 57, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और यीशु अल मसीह के पकड़ाने वाले उसको काइफा नाम सरदार काहिन के पास ले गए, जहां फकी और बुजुर्ग जमा हो गए थे। मेरे अजीजों, इसी तरह इन 3 मजहबी अदालतों में से होते हुए यीशु अल मसीह अब 3 दफा सियासी अदालतों के अंदर भी गए। यीशु अल मसीह की पहली पेशी पिलातूस के सामने हुई। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 18वां बाब और उसकी आयत मुबारक 28वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, फिर वो यीशु अल मसीह को काइफा के पास किला को ले गए और सुबह का वक्त था। अब वो खुद किला में ना गए ताकि नापाक ना हो, बल्कि फसा खा सकें। बस पिलातूस ने उनके पास बाहर आकर कहा, तुम इस आदमी पर क्या इल्जाम लगाते हो? इसके बाद यीशु अल मसीह को दूसरी सियासी अदालत के अंदर पेश किया गया। यीशु अल मसीह को हेरोदिस के सामने पेश किया गया। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 22वां बाब और उसकी आयत मुबारक 6वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, ये सुनकर कि पिलातूस ने पूछा कि ये आदमी गलीली है, और ये मालूम करके कि हेरोदिस की अमलदारी का है, उसे हेरोदिस के पास भेजा, क्योंकि वो भी उन दिनों यरूशलेम में था। मेरे अजीजों,
मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 23वां बाब और उसकी आयत मुबारक 11वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, फिर हेरोदिस ने अपने सिपाहियों समेत उसे जलील किया और ठट्ठों में उड़ाया और चमकदार पोशाक पहनाकर उसको पिलातुस के पास वापस भेजा। इसी तरह यीशु अलमसीह की तीसरी पेशी जो कि सियासी अदालत के अंदर हुई, फिर दोबारा यीशु अलमसीह को पिलातुस के सामने पेश किया गया। इसका जिक्र हमें मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 23वां बाब और उसकी आयत मुबारक 13वीं के अंदर मिलता है, जहां पे लिखा हुआ है, फिर पिलातुस ने सरदार काहनों और सरदारों और तमाम लोगों को जमा करके उनसे कहा कि तुम इस शख्स को लोगों के बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने ही उसकी तहकीकात की, मगर जिन बातों का इल्जाम तुम इस पर लगाते हो उनकी निस्बत ना मैंने उसमें कुछ कसूर पाया और ना हेरोदिस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास वापस भेज दिया है। मेरे अजीजों, मैं यहां पर बताना चाहता हूं, खुदावंद यीशु अलमसीह को सबसे पहले उन्होंने मजहबी इल्जाम लगाए और उसे मजहबी अदालतों में से गुजारा गया, लेकिन कोई भी मजहबी इल्जाम उसके ऊपर साबित ना कर सके। और उसके बाद वो खुदावंद यीशु अलमसीह को सियासी अदालतों में भी लेकर गए, जिसमें उन्होंने उसके ऊपर जो सियासी इल्जाम लगाया था उसकी बना पर खुदावंद यीशु अलमसीह को मसलूब कर सकें। मगर जब 3 सियासी अदालतों में से भी यीशु अलमसीह गुजरे तो ये तीनों सियासी अदालतों में भी यीशु मसीह के ऊपर कोई इल्जाम साबित ना हो सका। मेरे अजीजों, उसकी रीजन ये थी क्योंकि खुदावंद यीशु अलमसीह खुदावंद खुदा की तरफ से मुजस्सम कलाम थे, वो कलमाए अव्वल थे, और वो एक मंसूबे के तहत लोगों की निजात के लिए इस दुनिया में आए थे, ताकि हमारे गुनाहों की खातिर वो अपनी जान का फिदिया दे सकें। और मेरे अजीजों, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है, गुनाह की मजदूरी मौत है। और मेरे अजीजों, गुनाह के कुफारे के लिए सिर्फ खून का बहाया जाना ही जरूरी होता है। खुदावंद यीशु अलमसीह ने अपने बदन की कुर्बानी देकर हमें ऐ बाप कहने का हक बख्शा है। इसलिए मैं आज आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं, मैं आपकी रहबरी और रहनुमाई करना चाहता हूं। इससे पहले अगर आपने यीशु अलमसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं, इस पैशन वीक के अंदर आप यीशु अलमसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें, अपनी जिंदगी का एक यूटर्न लें जिसको तौबा कहा जाता है, और यीशु मसीह के इस अजीम कफारे पर ईमान लाते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। खुदा आप सबको इस पैशन वीक के अंदर यीशु अलमसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करने की तौफीक अता करे। इस मैसेज को खुद सुने और फिर इसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें, दूसरे लोगों को शेयर करें, ताकि खुशखबरी का सिलसिला इसी तरह जारी व सारी रहे और आप भी अरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सकें। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।